गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी, रेल का खेल। तो रेल का खेल बिल्ली और चूहे पर आधारित एक कविता थी, किंतु इस कविता के माध्यम से हमें रेल के बारे में बताया गया है, जिसे आपने पढ़ा भी और समझा भी। यह कविता काफ़ी अच्छी कविता थी, आपको मज़ा भी आया होगा इस कविता को पढ़ कर के। आज हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिल्ली ने चूहों से क्या कहा? तो आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा, बिल्ली ने चूहों से कहा, चलो आज हम रेल का खेल खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तब चूहों ने क्या उत्तर दिया? तो आप कहेंगे, हमने इस कविता में पढ़ा था कि जैसे ही चूहों ने यह सुना बिल्ली को कहते हुए कि तुम इंजन बन जाओ और हम रेल का खेल खेलते हैं, तब चूहों ने उत्तर दिया था कि नहीं नहीं बिल्ली मौसी, हम रेल का खेल तो ज़रूर खेलेंगे, लेकिन हम इंजन नहीं बनेंगे, बल्कि हम रेल के डिब्बे ही बनेंगे। अंत में चूहों ने क्या किया? जैसे ही चूहों ने यह भांप लिया कि अब बिल्ली हमारा शिकार करने वाली है, वैसे ही चूहों ने भी अपनी गति को यानी राह को बदल दिया और वे तुरंत अपने बिल में घुस गए। यानी अपना बचाव करने के लिए चूहे अपने अपने बिल में चले गए। इसमें से कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि रेलगाड़ी में आगे क्या रहता है, तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन रहता है। फिर हम दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि उसके इंजन के पीछे क्या जुड़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंजन के पीछे रेलगाड़ी के डिब्बे जुड़े रहते हैं। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि बिल्ली चूहों को इंजन क्यों बनाना चाहती है, तो हमने इस कविता के माध्यम से देखा कि बिल्ली चूहों का शिकार करना चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि आगे आगे चूहे रहें और मैं उनके पीछे पीछे रहूं, और इस तरह से रेल का खेल खेलते हुए मैं धीरे धीरे कर एक एक चूहे का शिकार करती जाऊं। चूहे डिब्बे क्यों बनते हैं, तो हमने इस कविता में पढ़ा और समझा कि चूहे इंजन की बजाय डिब्बा ही बनना मंजूर करते हैं, क्योंकि वे बिल्ली की चालाकी को समझ गए थे और उन्होंने इंजन की बजाय डिब्बा बनना ही मंजूर किया। बिल्ली से बचने के लिए चूहे क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कि बिल्ली से बचने के लिए चूहे अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। इस तरह से हमने ये प्रश्न और उत्तर किया। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ अधूरी हैं, जिसे आप कर लीजिएगा। इन दोनों को आप खुद से कर लीजिएगा, कविता में से खोज करके इन अधूरी पंक्तियों को आप पूरा कर लीजिएगा। अगला है, कविता के अनुसार गलत कथन पर गलत लगाइए। रेल के खेल में चूहे आगे आगे दौड़े, बिल्ली उनके पीछे, तो यह बात गलत है, तो यहाँ पर गलत होगा। बिल्ली तीसरे चक्कर में तेज दौड़ी, यह बात सही है। अंत में बिल्ली ने दौड़कर चूहों को पकड़ लिया, यह बात भी गलत है। बिल्ली चाह रही थी चूहों का शिकार करना, लेकिन वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि चूहे उससे भी ज़्यादा तेज निकले।
यहाँ पर है अलग तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी ये 3 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से 2 राइमिंग वर्ड हैं और एक अलग है। तो जो राइमिंग है उसको आप एक में छांट लीजिए। दौड़ी, डिब्बे और छोड़ी। तो यहाँ पर होगा दौड़ी और छोरी, दोनों एक समान है। डिब्बे ये गलत है। अब है यहाँ रेल, मौसी और खेल। तो रेल और खेल दोनों एक समान वर्ड है और मौसी जो है गलत है। तो यहाँ पर ये दोनों एक समान हो जाएंगे। यहाँ पर है इन्हें ठीक कीजिए, खाली इंजन दौड़ेगी अब। ये सेंटेंस है, इसको आपको सही करके फिर से लिखना है। तो यहाँ पर इसका सही होगा आंसर, खाली इंजन दौड़ेगा अब। यानी ये दौड़ेगी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दौड़ेगा होगा। दूसरा है चूहा बोले नाना मौसी। तो यहाँ पर चूहा की जगह चूहे होगा, चूहे बोले नाना मौसी। तीसरा है ठीक शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ चूहा दौड़ा या दौड़ी, तो यहाँ पर होगा चूहा दौड़ा। इंजन दौड़ेगी या दौड़ेगा, तो होगा इंजन दौड़ेगा। यहाँ है चूहा दौड़ेगा या दौड़ेगी, तो यहाँ पर होगा चूहा दौड़ेगा। और चूहे बोला या बोले, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी चूहे बोले होगा। इस प्रकार से ये भाषा बोध भी पूरा हो गया। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य बनाना है। यहाँ जैसे शब्दार्थ में 3 शब्द दिए हुए हैं। राह, राह का मतलब होता है रास्ता। वेग का मतलब होता है तेजी। और गति का मतलब होता है चाल। तो यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, 2 मैं और इसमें जोड़ रही हूँ, रेल और खेल। तो इन 5 शब्दों से आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। यानी राह, वेग, गति, रेल और खेल। इन प्रत्येक शब्दों से आप 2-2 वाक्य बनाइएगा और ये काम आपको खुद से करना है। तो ये काम आप क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। मैं PDF भी भेज दूँगी, आप क्लास वर्क कॉपी में उसे उतार भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।